आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक सुंदर समय हमें मिला कि हम परमेश्वर की संगति में एक साथ जुड़ने पाए। आगरा मसीह मंदिर के पेज पर ये परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के ऊपर कि हम इस पेज के द्वारा आत्मिक संगति को आपस में करने पाते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि हम सभी उसके निकटता में एक बढ़ें, क्योंकि समय निकट है। सो पुनः आप सभी का आगरा मसीह मंदिर इनकी जो पेज है उसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर पिता का, साथ ही हम धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय पासवान का, हमारी बहन का और उन सभी प्रियों का जो इस पेज से जुड़े हुए हैं, और बराबर विनती प्रार्थना करते हैं। उसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को आपके लिए चाहती हूँ। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस माह में शुरू किया है कि अच्छी बारिश हर जगह हो रही है। ये भी परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है, क्योंकि जो कुछ हमारे लिए आवश्यक है वो हमें देता है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि सब है आपके जो जहाँ पर हैं, चाहे MP में हो, UP में हो या छत्तीसगढ़ में, जहाँ कहीं भी हो, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अपनी आशीष की बारिश इन दिनों में दे रहा है। उसके लिए भी हम उसका धन्यवाद करेंगे। इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, प्रियो, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2 बार से जो विषय मैंने लिया था, अगापे प्रेम। अगापे प्रेम मतलब परमेश्वर का दिव्य प्रेम, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगापे प्रेम में 9 प्रकार की, इस प्रेम के साथ 9 बातें जुड़ी हुई हैं, जिस पर हम लगातार मनन कर रहे हैं। पहली बार हमने देखा था कि जो अगापे प्रेम है उसमें हमें धैर्यवान या सहनशील होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि यदि हमारे जीवन में अगापे प्रेम या दिव्य प्रेम है तो हमारे जीवन में दयालुता या कृपालुता होना चाहिए। आज तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि यदि हमारे जीवन में वो अगापे या दिव्य प्रेम है प्रियो, तो तीसरी बात जो हमारे जीवन में होना चाहिए, उस प्रेम में हम इस प्रेम को इस प्रकार से बांट रहे हैं कि जो हम बोलते हैं कि जो हमारे जीवन में होना चाहिए, यूं कहिए कि जो आत्मा के 9 फल हैं, इन प्रेम के साथ हमारे संग जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ प्रेम करना ही हमारे लिए बहुत नहीं है, परंतु प्रेम के साथ जो हमारा व्यवहार होना चाहिए उसको लोगों ने सिखाया है, बताया है, और वचन के द्वारा हम इस बात को सीख रहे हैं। तो इस बात को हम देखेंगे कि दिव्य प्रेम में उदारता होना चाहिए, खुला मन होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या हम सोचते हैं ये मैं इससे अच्छी हूँ या फलाना ऐसा है, इस प्रतिस्पर्धा को कम से कम हम आत्मिक संगति में ना लाएं, तभी हम उसके दिव्य प्रेम के भागीदार होने पाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमारे पास समय है कि हम इस तीसरे पॉइंट को, कि जो दिव्य प्रेम का है, उदारता के विषय में हम मनन करने पाएंगे। और इससे पहले छोटा गीत में गाना चाहूंगी। आप सभी इस गीत को अच्छे से आपको आता होगा। बड़ा सुंदर गीत है जिसको हम प्रार्थना के साथ गाते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप लोग जहाँ भी हैं अपने अपने स्थानों पर आप परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करते हुए इस गीत को मेरे साथ गाएं। इसके पहले 2 पद ही हम गाने पाएंगे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में मेरे तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ
तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मुश्किलों के सागर में नैया ये डूब रही, केवल हार यीशु तू ही तो है। आता हूँ मैं तेरे चरणों में, मुझको उठा, मुझको बना। केवल हार यीशु तू ही तो है। आता हूँ मैं तेरे चरणों के पास, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं बेटी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मुझको उठा, मुझको बना। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे प्रिय लोगों के लिए जो कि सुंदर गीतों को बनाते हैं, जो हमारे मन को परमेश्वर के निकट लाते हैं। और वचन भी कहता है कि धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए इसके सन्मुख आओ। तो जो भी अभी जो गीत हमने गाए हैं वो हमारे लिए है कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए हमारे जीवनों में, केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि हमारा जीवन उसके हाथों में है। और हम धन्यवादित हैं कि हम कैसे भी जीवन जी रहे हैं, प्रभु हमको हर दिन एक मौका दे रहा है कि हम उसके अधीन रहें। इसलिए गायक कहता है मुझको उठा और मुझको बना। परमेश्वर इस गीत के द्वारा हम सभी को आशीष दे, हमारी मजबूती करे कि हम उसमें बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें ताकि जो वचन आज प्रभु हमें देना चाहता है हम बड़े विश्वास के साथ उसको सीखने के लिए अपने आप को तैयार करें। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ कुछ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमारे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आज का दिन आपने हम सभी के जीवन में जोड़ा और ये मौका दिया प्रभु कि इस रात्रि में हम आपके चरणों पर आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके ऐसे प्रबंध के लिए जिसके द्वारा हम ऑनलाइन पेज पर एक दूसरे के साथ आपकी संगति को करने पाते हैं। और कितने लोग हैं प्रभु जो इस पेज के द्वारा आपके निकटता में आते हैं, जो उनको सुनते हैं, उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विशेष धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय पासवान पास्टर अनुपम डेविड के लिए, बहन शबाना के लिए, शबनम के लिए और उन सभी प्रियों के लिए जो इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनको आपने चुन लिया है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वो आपके द्वारा संभाले जाकर अपने उस काम को जो आपने दिया है प्रभु बड़ी शिद्दत के साथ वो कर रहे हैं। पिता आप उनको बतायत की आशीष दे और हमारे सभी प्रियजन जो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक जो वचनों को बांटते के बाद यह भी बड़ा आनंद और खुशी का समय है। समय हमको आपकी ओर से मिला इस पेज के द्वारा प्रभु, एक एक जन जिनको आपने चुना है, जिनको प्रभु आप मौका देते हैं और जो वचन बोया जाता है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि वचन हर मनों में हर जगह पर वो फलवंत होने पाए। प्रभु जी समय निकट है, पर हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन के अनुसार, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार आपका वचन बोया जा रहा है। सचमुच में प्रभु आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं, अपनी योजनाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हम निराश होते हैं, हम भटकते हैं पिता, पर हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको उस निराशा से, उस घबराहट से उठाकर खड़ा करते हैं ताकि हम आपके निकट आने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संगति के लिए जिसमें हम इस वचन को सीख रहे हैं प्रभु जी।
कि दिव्य प्रेम में प्रभु हमें परिपक्वता और दीनता के साथ उदारता के साथ आपके निकट आना है। अपने मन का जो हमारा प्रेम है जो आपने उदार किया, ऐसा नहीं प्रभु कि किसी विशेष के लिए, पर आपने हर एक के लिए अपने प्रेम को किया। प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता को आपने दिया। प्रभु इस प्रेम को समझने में आप मेरी और हमारे सभी प्रियों की अगुवाई करें। पिता, हमारे मन मस्तिष्क पर आपका कब्जा रखें, अनावश्यक सोचों से हमें मुक्त करें। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति चाहती हूँ। इस नेटवर्क सिस्टम पर भी आपका नियंत्रण हो, और जो कुछ प्रभु आज हम मनन करें, केवल और केवल आप उसको हमें सिखाइए, आप हमें उसको बताइए कि हमारे जो वचन आज बोया जाए वो वास्तव में अच्छी तरीके से वो हमारे जीवन में फलवंत हो सके, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, वचन सिखाता और बोलता और हम याद रखते हैं और हम इस बात को महसूस करते हैं कि यीशु प्रेम है। उस प्रेम में बने रहने में हम सब की अगुवाई करें। आपका नियंत्रण पूरे समय बना रहे, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज हम तीसरा पॉइंट देखेंगे प्रियो, और जो वचन हम देख रहे हैं वो 1 कुरिन्थियों 13 और उसका जो आखिरी वर्ष है जिसमें लिखा है 1 कुरिन्थियों 13 और उसका 13वां पद, अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, अर्थात दिव्य प्रेम। तो प्रियो, उसमें हम इस बात को आत्मनन कर रहे हैं। उदारता मतलब हम सरल भाषा में यदि हम बात करें, उदार मन से बोलते, खुले मन से। जैसे कुछ जो देने वाले होते हैं, हमारे आपस के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो हम बोलते हैं अरे बड़े मन से देते हैं, जो भी देते हैं बड़े मन से देते हैं। कुछ लोग सोच समझ के देते हैं, कुछ लोग निराशा से, या कि एक रूटीन है वो हमें देना है। पर हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उदारता से मुझे और आपको पर प्रभु यीशु मसीह दिया, जिसके द्वारा हम उद्धार को पाते हैं। तो इस दिव्य प्रेम में आज हम कुछ वचनों के द्वारा, कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखेंगे कि यदि मैं सचमुच में हम अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं, यदि सचमुच में हम अपने प्रभु से जुड़े हुए हैं, तो जैसा हम पहले देख रहे हैं कि हमें धीरज रखना है, दूसरा हमने देखा है हमको दयालु या नम्र बनना है, और तीसरा आज हम देखते हैं हमारे जीवन में उदारता या खुला मन होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको जो वास्तव में हम सोचते हैं, जो 6-7 बातें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अक्सर ऐसा होता है, जिन बातों पर हम मनन करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो बातें जो वास्तव में जो प्रेमी हृदय होता है, जो प्रेमी होता है, आत्मिक प्रेम में जो हम रहते हैं या प्रभु की निकटता में रहते हैं, या जो मन में हमारे प्रेम है प्रियो, उस प्रेम में यदि हम बने रहते तो हमारे जीवन में ये 7 पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये जो 7 पॉइंट में बोलने जा रही हूँ बहुत छोटे छोटे हैं, वो 7 पॉइंट मेरे और आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। पर जब मैं इसको मनन कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि 7 में से कम 5 और 6 पॉइंट्स मेरे जीवन में कोशिश करते हैं, परंतु हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में ये पॉइंट कहीं ना कहीं आते हैं। और यदि आते हैं तो आज के वचन के द्वारा हम क्या करें, इस प्रेम को, जब हमें प्रभु के प्रेम में बने रहना है, हम अपने जीवन में उदारता को लाएं और उस प्रेम को पाएं जो प्रभु यीशु मसीह, उस प्रेम को बांटें जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया। इसमें पहली बात है कि जो मन खुला मन रहता है उसमें ईर्ष्या या डाह नहीं होना चाहिए, जलन वाली बात हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली बात जो हम सीखेंगे जो नहीं होना चाहिए, मतलब 7 बातें जो प्रेम करने वालों को पसंद नहीं आती। यदि मेरे जीवन में ईर्ष्या है, इसका मतलब मेरे जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है, दिखावा है, वो दिखावा हमको नहीं करना है। आज दिखावे का ही समय है, जबकि हम इसका बहुत गंभीर वचन पर मनन कर रहे हैं। प्रियो, प्रेम, ऐसा प्रेम जो हम सभी जानते हैं, बचपन से हमको सिखाया जाता है परमेश्वर का प्रेम। तो हम कुछ नहीं तो कम से कम कुछ बातों को अपने जीवन में रखकर उस प्रेम से परिपूर्ण हो जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे करता है। तो हम इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि डाह या ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। हम प्रभु की संगति में हैं, बहुत सब बातें, बहुत सब कुछ है, पर यदि हमारे मन में ईर्ष्या है, इसका मतलब है हमारा प्रेम वो आत्मिक प्रेम नहीं है,
वो सांसारिक प्रेम है जो मतलब के अनुसार ही अपने कार्यों को अपने समय पर दिखाई देता है। इसके लिए हम देखते हैं कि सदूकी और फरीसी, जब हम देखते हैं नए नियम में हम जब वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जब अपने कार्यों को प्रचार करने का काम आरंभ किया, जब उसने रोगियों को चंगा करना शुरू किया, जब उसने लोगों को उनको उल्हाना देना शुरू किया, तब हम देखते हैं कि सदूकी और फरीसी क्या करने लगे, उनसे डहा करने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वो क्या बोलते थे, वो उसको ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर का पुत्र है, ये है उन बातों को, क्योंकि वो क्या थे, पूरी तरीके से पुराने नियम की व्यवस्था पर क्या ध्यान लगाते थे। इसलिए उन्होंने बोला ना कि अरे इसकी माता और इसके पिता और इसके भाई बहन के हमारे बीच के नहीं है, इसको ये बुद्धि और ये समझ कहाँ से आ गई। तो उनके मनों में वो डाह आने लगी। इसको हम देखते हैं मत्ती 10 और उसका 13 पद और 10 से हम पढ़ेंगे 14 तक। मत्ती 13 10 से 14 जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 13 10 से 14। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उनके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात नहीं करता कि वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी ना सुने और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी सही है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और अपनी आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर चंगे हो जाएं। 17वां पद इस बात को कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना सुनी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर उन्होंने नहीं सुनी। यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट बता रहा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा। जो देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, जैसे फरीसी लोग विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वो कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते थे, और जब वह भले कामों को देखता था तो यहाँ तक बोला गया कि कहीं इसमें दुष्ट आत्मा तो नहीं है। तो क्योंकि वो उनसे प्रेम नहीं करते थे। इसके ऑपोजिट यदि हम देखते हैं तो जो चेले थे, जो मछुआरे थे, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उनके कार्यों को देखकर मात्र इतना कि उसने पतरस से बोला कि इस तरफ जाल डालो। उन्होंने जाल डाला और मछलियां ले आए। हमने पिछली बात इस बात को सीखा था। और जब मछलियां ढेर आ गई तो उसने तुरंत बोला, मैं पापी मनुष्य हूं, तू मेरे मार्ग से जा। उन लोगों ने जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ को क्या किया, समझा, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का डहा और ईर्ष्या नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने सब बातों को, हम देखते हैं हर जगह लिखा, यीशु ने बोला, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। उन्होंने अपने जाल छोड़े और उनके पीछे हो गए। कोई उनके बीच में ऐसा नहीं था, और परंतु क्योंकि उस नम्र हृदय के, उनका प्रेम, उसके प्रेम को उन्होंने समझा, और वे अपनी सारी जीविका का जो भी साधन था उसको छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास उसके संग चलने लगे। पर इसके विपरीत जो भविष्य पुराने नियम की व्यवस्थाओं को जानते थे, अच्छे से जानते थे, उसका अक्षर पालन करते थे, पर प्रभु यीशु मसीह जब उनको सिखाता था तो वो इस बात को कहते थे कि ये तो हमारे ही का, इसको इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई। और इस प्रकार वो क्या करते थे, ठट्टा करते थे और डहा करते थे, और उसकी बात को मानते नहीं थे, क्योंकि उनके जीवन में वो प्रेम नहीं था जो होना चाहिए। तो दूसरी बात, पहली बात है कि यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है प्रियो, तो हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के, हमारे जीवन में ईर्ष्या या जलन नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या और जलन इस बात को दर्शाती है, क्योंकि सबको जो कुछ परमेश्वर ने जिसको जो वरदान दिया उसको उपयोग उसकी महिमा के लिए हो। यदि हम जलन करते हैं, इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, सिर्फ हम स्वार्थ में अपने जीवन को जीना मांगते हैं। तो हमको डहा, जब भी हम प्रेम की अपने आप को ध्यान रखें, हम इस बात रखें कि हमें ईर्ष्या हमारे जीवन से हटाना है। यदि मेरे प्रियजन है, यदि कुछ अच्छी बात हुई तो हम एकदम से जलन करने लगते हैं, तो वो हमारा प्रेम समाप्त है। प्रभु यीशु मसीह तो हमारे अयोग्यता के बाद भी हमसे प्रेम कर रहा है प्रियो। हमारे बोलचाल, हमारी रहन सहन सब देखता है प्रभु, पर हर दिन हमें मौके दे रहा है। तो हमको, जब हम अपने प्रियो के संग संगति रखते हैं, तो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए।
दूसरी बात है अपनी बड़ाई नहीं करता। जो बड़ाई करने वाला क्या है, वो कहलाता है घमंडी। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बना रहेगा, वो कभी भी इस बात को सोचेगा ही नहीं कि मेरे में कुछ है। सिर्फ वो इतना जानेंगे कि जो कुछ है वो परमेश्वर की ओर से है। अपनी बड़ाई नहीं करता, या किसी साधारण बोलेंगे जो वास्तविक प्रेम करता वो किसी प्रकार का घमंड उसमें नहीं होता। पहली बात ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात है घमंड नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजें हमारे जीवन में है तो हमारा प्रेम जो है वो उथला है, सांसारिक है। इसलिए यदि हमारे जीवन में दुर्बलता है प्रियो, तो प्रार्थना के साथ हम इनको छोड़ें। ऐसा नहीं कि हमें संसार में रहना, संसार के लोगों के संग रहना, तो हमें ऐसा जीवन जीना नहीं। हमको ये वचन कहता है कि हमको एक ही जगह चलना, या तो प्रभु यीशु मसीह की ओर या संसार की ओर। तुम किसको चुनोगे, प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो अभी हमारे पास जो भी समय हम नहीं जानते, समय निकट है, हम उस प्रेम में बढ़ जाएं प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे किया। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखेंगे प्रियो, हम अपने आप को देखेंगे, तो हम तो इस लायक हैं ही नहीं कि हम जीवन पाएं। पर हम धन्यवाद देते हैं कि हर दिन वचन कहता है कि तो हमारे लिए अपने पिता से प्रार्थना करता है। प्रार्थना, ऐसा प्रेमी परमेश्वर, इसीलिए तो उसको अगापे प्रेम बोलते हैं। हमारे लिए प्रार्थना करता है कि इन्हें एक दिन और दे, और हम उस दिन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। बड़ी गंभीरता के साथ इन चीजों का हमारे जीवन में से हम निकालें और उसकी निकटता में बढ़ने जाएं। इस प्रकार हम देखते हैं दानिएल के जीवन में परमेश्वर ने स्वप्नों को बताने का परमेश्वर ने किया वरदान दिया था, और उसने पूरा समर्पण दिया। जब राजा के जब उसके दोनों शद्रक मेशक अबेदनगो इन तीनों को जब उनके भोजन के लिए बोला गया, उन्होंने क्या कहा, हम इस भोजन को नहीं खाएंगे। पहली चीज उन्होंने इस बात को माना कि ये भोजन हमारे लिए उचित नहीं, हमको सीधा साग पात जो साधारण भोजन है उसने उनको लिया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको इतनी सामर्थ्य दिया, उन्हें किसी प्रकार की बड़ाई नहीं करी कि हमको स्वप्न का उत्तर बता दिया तो वो घमंड से फूल गया। हम देखते हैं बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके प्रेम से वो क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। जब उसके प्रेम में बंधा हुआ था तो उन्होंने उनकी चिंता नहीं की कि हमारी प्रेजिंग हो रही है या राजा हमसे खुश हो गया। पर वास्तविकता ये थी कि राजा नबूकदनेस्सर भी क्या था, उनको जानने लगा। और वो देखते हैं कि जब वो सिंहों की मांद में डाला गया था, वचन में उसने लिखा कि राजा उदास था, उसने उस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं। और तड़के उठ के वो सिंह की मांद के पास जाके बोलता है, क्या तेरे परमेश्वर ने जो जीवता है तुझे बचाया है? ये प्रेम है, ये उदाहरण उनके लिए था। और जो दूसरे थे जो से ईर्ष्या करते थे या उनकी बातें करते थे, वे खुश थे कि आज इनका खात्मा है, क्योंकि वो उस प्रेम को नहीं जानते थे। परंतु उन्होंने अपनी बड़ाई नहीं समझी। वे मांद में चले गए, वापस आ गए, वे भट्टे में डाले गए, भट्टे से वापस आ गए। इस प्रकार से, क्योंकि उनका प्रेम क्या था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते थे। हमको भी यदि आज कुछ वरदान मिला है प्रियो, ये वरदान केवल और केवल हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। और उसमें हम क्या घमंड करेंगे? जीवन सिर से लेके पैर तक संभालने वाला वो है। यदि हम प्रभु के प्रेम में है प्रियो, तो किसी भी प्रकार का घमंड हमारे जीवन में नहीं आए। घमंड आए तो सिर्फ हमारे प्रभु पर, जो हमारा जीवित प्रभु है। हम लूसीफर के विषय में भी अच्छे से जानते हैं, जो सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा स्वर्गदूत था, सबसे बड़ा स्वर्गदूत था। उसने घमंड किया और वो नीचे गिरा दिया गया। हर बातें हम जानते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से हम अपनी बड़ाई या प्रेजिंग सुनना चाहते हैं। इस दुर्बलता को हमको अपने मन से हटाना है, क्योंकि यीशु मसीह के प्रेम को हम सीख रहे हैं। ऐसा अगापे प्रेम है जो क्या है, किसी भी प्रकार की बड़ाई नहीं करता। मेरे और आपके जीवन से किसकी बड़ाई होना चाहिए? केवल और केवल अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की। तीसरी बात हम देखेंगे, अनरीति नहीं चलता। अनरीति नहीं अनरीति मतलब जो सही है उस पर हम चलें, हमारी मर्जी के मुताबिक हम नहीं चलें। अरे कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा, उधर वैसा हो रहा, आज हम भी अपने सभा को इस प्रकार से कर लें, या हमारा और तरीकों से हम वचन बांटना शुरू करें। सिर्फ आत्मिक बातें की बात कर रही हूँ कि हमारी अनरीति जो गलत है उस पर हम उसको फॉलो ना करें। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे जो बातें हो रही हैं, जो क्षमा चाहते हैं, कुछ वचनों को इस प्रकार से बता दिया जाता है जो कंफ्यूजिंग होता है। और वचन इधर कहता है कि यदि अनरीति नहीं चलना, यदि हम प्रभु के प्रेम में हैं, तो जो वास्तविकता है उसी को ग्रहण करना है, उसी को हमको वास्तविकता को हमको उसको बताना है। इसलिए हम स्मरण रखें कि हमेशा क्या करना है, अनरीति, गलत जगह पर या गलत कार्यों की ओर
हमारे को अपना ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसके लिए हम देखते हैं निर्गमन 1 और 11 में हम देखते हैं कि फिरौन के बाद जो नया राजा बना, जो मिस्रियों पर था, उसने इस बात को अंधरीति वो चलने लग गया। जो उसके लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, वचन में इस प्रकार से लिखा, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया जाए। उनके संग गलत व्यवहार करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो उनको मालूम था कि इनका खुदा इनके साथ है, उनका खुदा इनसे प्रेम करता है, तो उनको सताना शुरू किए। और जब उन्होंने सताना शुरू किए तो निश्चित है वो भी मनुष्य थे, वे भी अब दुहाई देने लगे, चिल्लाने लगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को वहाँ भेजा, उस बंधुआई से उनको छुड़ाया, क्योंकि उन्होंने उसको पुकारा था। क्योंकि वे अनरीति, उनके द्वारा वे कार्य जो उनके बस के नहीं थे, उनके जरूरत से ज़्यादा उनसे वो सेवाएं दी जा रही थी। क्योंकि फिरौन की प्रेम की वाली बात तो थे ही नहीं, उनके मन में डहा था कि इनका परमेश्वर इनको संभालता है। प्रियो, वो प्रेम, अगापे प्रेम में हम इस बात को देख रहे हैं। और हमारे वास्तविक जीवन में भी हम अपने हिसाब से या अपने नियम बनाकर कभी भी अपने परिवार को या अपने लोगों को चलाने का प्रयास ना करें। कई बार विश्वास अलग अलग होता है, कई बार समझ अलग अलग होती है। और ज़्यादातर ये होता है कि जो समझदार हैं, जो बुजुर्ग हैं, वही बोलते नहीं, ऐसा नहीं, हमारे समय से ऐसा चला रहा है। ठीक है, हमारा विश्वास कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसमें चले आने वाली बात नहीं, सिर्फ मेरा और आपका विश्वास है, मेरा प्रेम है जो मैं अपने प्रभु से करती हूँ। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं, हो रही हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना है। कोई भी अनरीति चाल नहीं चलना। यदि हम प्रभु के प्रेम में हैं, प्रभु हमारी ताड़ना करेगा कि तुम गलत रास्ते पर हो, सही रास्ते पर चलो। इसलिए प्रियो, परेशानियां आती भी हैं, हम उसी मार्ग पर चलें जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाया। यदि हम उस ओर नहीं हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं, हमने उस प्रेम को क्या कर दिया है? खो दिया है। चौथी बात हम देखते हैं, अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता। और इसके लिए सुंदर उदाहरण देखते हैं, एलीशा का है, और उसका एक सेवक था, गेहजी था। और हम देखते हैं कि उधर पर जो एक राजा था, सेवक का, राजा का सेवक था, और उसके एक बेटी ने उसको बोला, नामान कोढ़ी था, वो उसके पास गया और उसने सोचा कि उसको बहुत सारा रुपया पैसा देंगे जब वो चंगा हो गया। पहले तो वो गुस्सा हो गया कि मेरे को इसने बाहर से ही बोल दिया कि वहाँ नदी में जाकर और 7 बार डुबकी लगा लो। फिर उसने, गेहजी ने जब उससे बोला और उसने इस बात को माना, और जब वो पूरी चंगाई को पाकर आ गया तो फिर उसने उसको देना चाहा धन दौलत, परंतु उसने क्या किया? मना कर दिया। पर हम देखते हैं जो उसका सहायक था, सेवक था, गेहजी, उसने उसको बोलकर उस चीज को क्या? ले लिया। यहाँ देख रहे हैं, अपनी भलाई नहीं चाहता। यदि मैंने किसी से प्रेमवश मदद की है या प्रेमवश मैं सहायता करती हूँ, तो उसका उल्टा पाने की उम्मीद हम ना करें, या हम प्रेजिंग ना करें, यानी मैंने उनके लिए ऐसा किया, वो, या अपने दिखाने वाले काम हम ना करें। हमारा जो प्रेम है वो कैसा है, प्रभु जानता है, बस उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं। परंतु गेहजी ने क्या किया? जबकि एलीशा ने बोल दिया कि जा, तू चंगा हो गया, उसके बाद मुझे कोई भेंट नहीं चाहिए। क्योंकि वो सांसारिक व्यक्ति था, उसको लोभ आया और उसने उस चीज को ले लिया। और हम देखते हैं कि जब उसको ये सोचा था कि किसी को नहीं, पर एलीशा को मालूम हो गया कि उसने उस धन को लेकर आया है। और हम देखते हैं वो हमेशा के लिए क्या हो गया? कोढ़ी हो गया। क्यों? क्योंकि अपनी भलाई चाह रहा था उसने। यदि वो अपनी भलाई चाहेगा, हम अपनी इच्छा से चलेंगे प्रिय, तो निश्चित है कि जो गड्ढा हमारे लिए शैतान ने खोदा है उसमें हम गिरेंगे। इसलिए ये वचनों को मैं जब मनन कर रही थी, बड़ी गंभीर हैं कि हम इसको बहुत सरलता से लेते हैं। प्रेम मतलब प्रेम, परंतु यहाँ जो बातें हैं, नौ प्रेम जो दिव्य प्रेम के विषय में है, उदारता में हमें देखें कि यदि हमारे जीवन में वास्तव में प्रेम है प्रभु का, तो ये बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। पहली चीज है ईर्ष्या, दूसरी बात है अपनी बड़ाई है, तीसरी बात है अनरीति चलना, चौथी बात हमने देखा अपनी भलाई नहीं चाहते, हमारा हित नहीं देखते, पांचवी बात है झुंझलाता नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सुंदर उदाहरण हम पढ़ते हैं वचन में, कहानी एक बातों को पढ़ते हैं जो वास्तविकता है। सारपत की जो विधवा थी, एलिया ने उससे बोला कि मुझे एक रोटी खाने को दे,
क्योंकि वो अपने बेटे को लेकर आ रही थी और उसने बोला कि मेरे को खाने के लिए दे। उसने बोला ना हमारे पास छोटी सी एक कटोरी तेल और थोड़ा सा आटा है, हम दोनों खाएंगे और खत्म हो जाएंगे। वो झुंझलाई नहीं, उसने वास्तविकता बता दी। उसको नहीं मालूम था कि ये परमेश्वर का है, पर उधर उसका प्रेम देखिए, अनजान थी वो। और उसने बोला तू पहले मेरे लिए एक रोटी बना के लिया और फिर तू खाना। उसकी देखते हैं कि पूरे 40 इतने समय वो 3 वर्ष तक वहां रहा, उसका आटा और तेल नहीं घटा। क्या है? झुंझलाई नहीं वो। अरे भैया तू अच्छा मेरे पीछे लग गया, मेरे पास जरा सा रोटी है, जरा सा तेल है, तुम तो पीछे ही लग गए भैया। झुंझलाई नहीं भैया, कुछ है ही नहीं, परंतु उसने स्पष्ट बोला कि मेरे पास इतना ही है। हमारे जीवन में झुंझलाहट आती है, 1-2 बार हम मदद करने के लिए खुशी से हो जाते हैं, पर हम चाहते हैं यदि हम कुछ कर रहे हैं और यदि उसका रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा, या प्रेजिंग नहीं मिल रही, या हमारा संबंध नहीं बन पा रहे, तो हम झुंझलाने लगते हैं। वो झुंझलाने वाला प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है, वो सांसारिक प्रेम है। इसलिए इस वचन को, इस बात को मैंने लिया है जो पहला राजा 17:8-16 में है कि सारपत की जो विधवा थी, उसने एलिया के लिए 1 कटोरी जो तेल था, थोड़ा सा आटा, कुप्पी में तेल था, उसने उसको बताया और उसके द्वारा उसने आशीष पाई। वो झुंझलाई नहीं, है ना। तो यदि वास्तविक प्रेम था, वास्तविक प्रेम हम प्रभु से करते हैं प्रियो, तो यदि हमारे जीवन में कठिनाई आती है, परेशानी आती है, पर हम प्रभु यीशु मसीह पे हम गुस्सा भी होने लगते हैं। प्रभु हम इतना आपकी संगति में हम सब कुछ करते हैं, हम झुंझलाने लगते हैं, तो हमारा वो आत्मिक प्रेम किस में बदल जाता है? अविश्वास में। शैतान हमको उस ओर गिरा देता है, पर प्रभु की दया है कि हमें याद दिलाता है कि जीवन किसके द्वारा दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। हमारी कमी में, हमारी गठरी में, हमारे दुख में, हमारे कठिनाई सुख में प्रभु हमारे साथ है, तो हमें झुंझलाना नहीं है। स्वाभाविक है प्रियो, वचन समझना, वचन को अपने जीवन में लाना, ये परमेश्वर की सामर्थ से ही हम कर पाते हैं। कोई हम वास्तविकता, हम महिलाएं तो ज्यादा जल्दी गड़बड़ा जाते हैं, कुछ भी हुआ एकदम हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। पर उसके बाद ये भी मैं बोलूंगी, यदि हम कठिनाइयों में आते हैं तो हम अपने घुटनों पर प्रार्थना के साथ, आंसुओं के साथ बैठते भी हैं। मैं मानती हूँ हर एक बहनों को के लिए जो स्पेस से जुड़ी हैं, जो और भी हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम इन संगति में रहते हैं, परमेश्वर हमको खोल देता है कि हमारी कठिनाइयों में हम गुस्सा हो रहे हैं, हम निराश हो रहे हैं, पर जब हम घुटनों पर आते हैं, प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलता है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी को इसका अनुभव होगा, मेरे भाइयों को भी होगा। तो हम झुंझलाए नहीं, परंतु उस परिस्थिति का सामना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करें, क्योंकि हमारी सब बातों के लिए मार्ग निकालने वाला केवल मेरा प्रभु है। भजन संहिता 24 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी होकर तराई में चलूं, तो भी तू मेरे साथ है। वो नहीं छोड़ता हमको, हम छोड़ देते हैं, परंतु वो अपने प्रेम को हम पर बनाए रखता है। इसलिए प्रियो, कि कोई प्रॉब्लम आती है, निराशा आती है, असफलता आती है, हम कभी भी ना झुंझलाएं, और यदि हम झुंझलाते भी हैं तो हम घुटनों पर आ जाएं, क्योंकि इसने मेरे और आपके लिए प्रभु अपने को दिया है। इसके बाद हम देखेंगे, 6वीं बात है कि बुरा नहीं मानता। हम बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। यदि किसी ने, बच्चे ने 1-2 बार इग्नोर कर दिया, सलाम दुआ नहीं किया, हम बोलते हैं फालतू हो लड़का, तो आजकल ऐसा, बेटे ऐसे, बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। कब? जब हम जो एक्सपेक्टेशन करते, जो आशाएं हम किसी अपने घर से नहीं, यदि हम किसी दूसरे से आशा करते हैं प्रियो, और वो उम्मीद हमें नहीं मिलती है, तो हम बहुत जल्दी बुरा मानते हैं। ये नहीं कि चलिए आज उसने नहीं बोला तो हम तो पूछ सकते, बेटा क्या हाल चाल है, घर में कैसे हैं? नहीं, हम क्यों बोले, हम बड़े हैं, पर हम बड़े हैं तो हमको सिखाने का भी काम आना चाहिए। तो ध्यान रखें कि हमें बुरा नहीं मानना है। बहनों के संग, हम सबके संग होता है, कभी कभी कुछ बहनें जो परेशानी में, कभी कभी वो थोड़ा तेजी से बोल जाती है, फिर हम बाद में बोलते हैं क्या बात है, क्यों चिड़चिड़ाई थी। पर हमको ये महसूस करना चाहिए, हम भी बहनें हैं, हम सभी समझते हैं एक दूसरे की स्थितियों को, तो हमको चिढ़ना नहीं है या बुरा नहीं मानना है, क्योंकि जब बाद में समझ में आता है कि वो इस स्थिति थी, परेशान थे, या बच्चे बीमार थे, जो भी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो ऐसा हो गया। हम पहले से ही समझे ना इस बात को, क्योंकि हम भी महिलाएं, हम महिलाओं की तकलीफों को समझ सकते हैं। इसलिए हमको हर एक बात, ऐसा नहीं कि महिला, हमारे पास जवान बच्चे हैं, हमारे भाई लोग हैं, सबके विषय में हम समझें, अपने आप को सर्वोपरि बनाने का प्रयास ना करें। हम प्रभु के प्रेम में यदि हैं प्रियो, तो हम बहुत ही दीन रहेंगे,
वचन कहता है यीशु मसीह उसने इतना नम्र और दीन बना कि उसने क्रूस की मृत्यु सह ली। हम तो एक छोटी सी बात को भी नहीं सह पाते। यदि किसी ने बोल दिया कि आज आप अच्छे लगे तो बोले टॉन्ट मार रहे हैं। बहुत कॉमन बातें हैं। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वास्तविकता है प्रियो। यदि वास्तविकता है और हम कहते हैं हमारा प्रभु प्रिय, हमें बहुत प्रेम करता प्रभु, इसलिए हम बहुत बातें करते, पर हमारे जीवन में वो आगापे प्रेम दिखना है। हमारी बोली, हमारा रहन सहन, हमारे कार्य प्रभु के प्रेम को दर्शाते हैं। 7वीं और आखिरी बात है, इसमें हम देखते हैं फिलिपियों, इसमें हम सबसे बड़ा उदाहरण जो हम देखते हैं जो प्रभु ने हमें सिखाया है, अब फिलिपियों 2:5-11 में, फिलिपियों 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से 11 में हमने देखा है कितना नम्र और दीन बना कि उसने क्रूस की भी सह ली। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। उसने नहीं बोला। वचन में एक जगह हम देखते हैं, सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब वो पकड़वाया जा रहा था तो बहुत सारे लोग आ गए, और जब चेलों के पास तलवारें थी उन्हें उठा लिया। तो यीशु मसीह ने बोला अपनी तलवारों को अपने म्यान में रखो। क्या मेरा पिता स्वर्गदूतों की सेना को नहीं भेज सकता? क्योंकि अभी ये क्या है, समय कठिनाई का है और मुझे इस काम को पूरा करना है। वो प्रेम से भरा था, अपने पिता के प्रेम से भरा था, इसलिए उस कठिनाई में उसने जयवंत किया और मेरे और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। सुप्रियो, हम सांसारिक जीवन में बहुत कठिनाई आती, चाहे वो घर के काम हो, चाहे जॉब हो, चाहे संगति हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। पर प्रियो, हमको क्या करना है, उसमें बने रहना है। स्मरण रखें कि प्रभु ने मुझसे और आपसे बहुत प्यार किया है। और आखिरी बात है, वो कर्म से आनंदित नहीं होता। गलत काम करने से कौन खुश होता है? कोई भी खुश नहीं होता। यदि हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं या हमारे बच्चे बोलेंगे हम यहाँ जाते जाते कहीं और हैं, पढ़ना है कर कुछ और रहे, हम चिढ़ते गुस्सा होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई गलत काम करे। हमारा प्रिय प्रभु भी हमारे से चाहता है कि हम को कर्म से आनंदित नहीं होता। और इसके लिए हम देखते हैं पुराने नियम में एक सुंदर जो घटना है वो बताई गई है, लेवी व्यवस्था 10 और उसका पहला पद, पहले 1 और 2 में। यहाँ पर देखते नादाब और अबीहू नाम के हारून के जो 2 पुत्र थे, जिनको काम दिया गया था और उन्होंने क्रोध में आकर अपने कार्य को किया, एक गलत काम उन्होंने किया और वहीं के वहीं नाश हो गए। तो हम ये देख रहे थे कि जो 7 बातें जो प्रेम करने वालों के जीवन में नहीं होना चाहिए, वो पहली बात है डाह, दूसरा है अपनी बड़ाई नहीं करना, तीसरा है अनरीति या गलत नहीं चलना, चौथा अपनी भलाई नहीं चाहता, 5वां झुंझलाता नहीं, 6वां बुरा नहीं मानता, और 7वां है कोई कर्म या गलत कार्यों से आनंदित नहीं होता। तो गलत कामों से आनंदित नहीं होता। इसके लिए मैं आपको वचन पढ़ के बता रही हूँ। लेवी व्यवस्था 10 और उसका पहला पद में लिखा है, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी भाग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख जाकर अर्पण किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। मतलब वे काम जो नहीं करने थे उसमें तो जाता ही नहीं है कोई, सिर्फ एक महायाजक की पवित्र स्थान में जाता था। पर उन्होंने ढिठाई किया, उन्होंने चिड़ दिलाया, वो गलत काम को किया और तुरंत उनका नाश हो गया। पर हम धन्यवादित हैं कि आज मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह मौके देता है। बोलते ना, कितनी बार क्षमा करोगे? 7 के 70 गुना, 7 के 70 गुना क्षमा करने के लिए हमको बोला गया है। पर हम एक बार भी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा प्रेम क्या है, अधूरा है या सांसारिक है। और यदि आज में और आप जीवित हैं प्रियो, तो हम अपने आप को टटोलें कि हमने कितने गुनाह किए हैं। आज भी प्रभु हमको जीवन दे रहा है। तो परमेश्वर इन वचनों में हमारी अगुवाई करे कि हम अगापे प्रेम में जब उदार हमारा जीवन में, तो ये 7 बातें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग प्रेम रखते हैं वो उनके जीवन में कौन सी बातें होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, वे सत्य से आनंदित होते हैं। जो बातें नहीं होना चाहिए, एक बार मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ कि जो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं वो इस बात को स्मरण रखें कि यदि मेरे और आपके जीवन में डाह है, अपनी बड़ाई है, या गलत कार्य है, अपनी भलाई है, झुंझलाना है, बुरा नहीं मानना,
और बुरा जो मानते हैं, मसीह और जो कुकर्म या गलत कार्यों को करते हैं, ये सब हमारे को इस बात को दर्शाते कि हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? ईर्ष्या नहीं करना है, अपनी बढ़ाई नहीं करना है, हमें गलत रास्तों पर नहीं चलना है, हमेशा अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रयास करना है, झुंझलाना नहीं है, बुरा नहीं मानना है और हमेशा भले कार्यों को करने के लिए तत्पर होना है। अब हम इस बात को देख रहे हैं, दूसरा हिस्सा है इसका, प्रेम जो करता है उसके जीवन में क्या होना चाहिए, क्या करना है। सबसे पहला, वो सत्य से आनंदित रहते हैं। यदि उन्होंने मुझे बुरा भी बोला भी, हम उनको धन्यवाद देंगे कि हाँ चलिए आपने हमारी गलती बताई, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि हमारा मन शुद्ध है, यदि हमारे मन में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वो अगापे प्रेम है, उदारता है, तो हम उसको कभी भी, जो सत्य है उसको हम ग्रहण करेंगे। दूसरा है सहनशीलता। हम उन दुखों को, उस बात को सहने की प्रयास करेंगे। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारे पास जवाबदारी आ जाती है, हमारे घराने की, घर की, परिवार की, तो महिला हैं, हम इन बातों को कई बात हम सह लेते हैं, और कभी कभी तो इतना सह लेते हैं जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जो कठिनाई का कारण भी बनता है, पर हमें सहनशील रखना है। फिर तीसरी बात है प्रतीति करना, हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि हमारे साथ हमारा प्रभु है, या हमारे प्रियजन है जो हमें दिलासा देते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं प्रियो, हमें उन पर विश्वास करना है कि ये प्रभु के द्वारा मेरी और आपकी मदद करते हैं। आशा रखना है, आज नहीं कल ये परेशानी हट जाएगी, आज या कल ये निराशा हट जाएगी, आज या कल हमारी प्रगति होगी। जीवित आशा के साथ, वचन क्या कहता है इब्रानियों 12 में, विश्वास की परिभाषा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हमें आशा में रहना है प्रियो, हम इस बात में आशा में हैं अभी कि हमारा प्रभु है, आने वाला है। उस आशा में हम इन चीजों को जो हम पर प्रभाव डालती हैं वो हम पर हावी नहीं होने पाएंगे, क्योंकि यदि मेरे और आपके जीवन में वो प्रभु का वो प्रेम है प्रियो, तो हम आशा में बने रहेंगे, आशा में आनंदित रहेंगे और धीरज से उसकी बाट जोहेंगे। सबसे बड़ी बात है धीरज, सबसे बड़ी बात है धीरज। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस, परंतु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितनी तकलीफों को उसने सहा। तो ये जहाँ जो 5 पॉइंट हैं वो हमको सिखाते हैं कि हम जब प्रेम में हैं, या वास्तव में यदि हम प्रेम में बने हैं, तो हमारे जीवन में हमें सच बातें अच्छी लगेंगी, हमें सहनशीलता हमारे जीवन में सहनशीलता होना चाहिए, हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए, हमारे जीवन में आशा होना चाहिए और हमारे जीवन में धीरज होना चाहिए। और जब ये बातें हमारे जीवन में हैं तो हमारा जो प्रेम है वो कौन सा प्रेम कहलाएगा? अगापे। हमारा वो प्रेम जो प्रभु में, हम अगापे प्रेम में हम अपने को नहीं रख सकते हैं, हमारे लिए अगापे प्रेम केवल और केवल हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पर इन वचनों के द्वारा जो इन चीजों को सीखते हैं, बताते हैं, उनके द्वारा सिखाया जाता है, ये हमारे प्रेम में हम अपने आप को देखें कि हमारे आपस के प्रेम में उदारता है कि नहीं है। यदि उदारता है तो हमारे जीवन में पहले 7 पॉइंट नहीं रहेंगे, परंतु जब हमारे जीवन में उदारता है तो हमारे जीवन में ये 5 पॉइंट बने रहेंगे और हम उस प्रेम से परिपूर्ण होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको मिलता है। हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम रखते हैं, हम उनकी गलतियों को छुपाते हैं, है ना, जो वो बोलते हैं हम उनकी इच्छा को पूरी करते हैं, कभी कभी आवश्यकता से अधिक उनको छूट दे देते हैं। प्रेम है, अरे आज चल जाएगा, आज घूम के आ जाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है, आज पढ़ाई 1 घंटे कल बाद में कर लेना, छूट देते हैं। और आत्मिक जीवन में यही चीजें जो हमने 7 पॉइंट देखे हैं, अपने जीवन में हम छूट देते हैं प्रियो, तो शैतान रास्ता ही देखता है कि कब, जैसे वचन में लिखा है कि वही ये रास्ता देखे कब उसको देखूं और फाड़ खाऊं, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने के लिए खड़ा है कि हम सत्य की ओर चलें, हम उसकी ओर निहारें, क्योंकि उसको वो संभालने वाला हमारा प्रभु है। और इसके लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर का मित्र जिसको इब्राहिम हम जानते हैं, उसके जीवन में ये 5 बातें थी। इब्राहिम के विषय में हम अच्छे से जानते हैं, उसने, परमेश्वर ने उससे कहा कि जो संतान उसने बोला कि ये तो मेरा जो पुत्र है, जो है वो उसको क्या करेगा,
और यही मेरा देखने वाला, ये बोलना चाहिए यही मेरा वो रहेगा, बोलना चाहिए संभालने वाला है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने उससे बोला नहीं, ये कौन है, तेरे लिए भी उसने मैंने तेरे लिए भी इस बात को रखा है। और यहाँ पर इस वचन को मैं पढ़ रही हूँ, आपको बताती हूँ। उत्पत्ति 17 और उसमें 17 और उसका 15वें पद में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तो परमेश्वर ने इसमें वचन में लिखा है कि उसने उस पर विश्वास किया, उसने उस बातों पर विश्वास किया। वचन में लिखा है उत्पत्ति 15 और 6 में लिखा है, और उसने इस बात को बोला कि और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। उत्पत्ति 15 और 5 में वचन जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो है 15 और 6। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके धर्म गिना। यहाँ उसने सारा के लिए भी बताया कि वो मूल माता होगी और तू मूल पिता होगा। ये बातों पर उसने विश्वास किया। वचन कहता है उत्पत्ति 15 और उसके 6 में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेके धर्म गिना। उसने विश्वास किया, उसने क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि अरे प्रभु जी अभी तक तो है ही नहीं, 99 साल का हो रहा हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं। हाँ, उसको एक ये था कि जो भी मेरा सेवक है उसकी ही जो भी बच्चे हैं जो मेरे साथ है उसके लिए, पर परमेश्वर ने उसको इस बात को बोला और उसने विश्वास के मान लिया। दूसरी बात हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको इसहाक के रूप में एक बेटा दिया, है ना, जबकि वो 100 वर्ष का था, ये सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु परमेश्वर ने उस उम्र में उनके एक बेटे को उनको दिया। और फिर उसने बोला कि इसको अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर जाओ, उस पर्वत पर उसको बलि करना। हम देखते हैं पूरा वर्णन हम पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ कोई भी ऐसी चर्चा नहीं है। यदि आप चाहें तो वचन को पढ़ें, बहुत अच्छा लगता है कि किस प्रकार से जो इसहाक था उसने भी कुछ नहीं बोला। उत्पत्ति 22 और 22 से हम देखते हैं उनकी 8 तक अब्राहम की परीक्षा लिखी है। और सिर्फ एक बात जो मुझे बहुत आनंद देखती है, बहुत खुशी लगती है, उसमें मुझे लगता है इतना छोटा बच्चा, उसने अपने पिता से कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ एक बात पूछा जो कि 7वें पद पे है, उत्पत्ति 22 और 7 में। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि की भेड़ कहाँ है? 8वें पद में अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलने लगे। ये है विश्वास, ये प्रेम है, अगापे प्रेम परमेश्वर का। उस छोटे बच्चे ने पूछा। हम बहुत बात वचनों को सीखते हैं प्रियो, पर जब इस वचन पर जब प्रभु से मैं मांगती हूँ, प्रभु उन बातों को खोलते हैं। कितना उसने विश्वास किया। सब कुछ है, हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर विश्वास करते हैं। हम प्रेम के विषय में पढ़ रहे हैं और ये 6 बातें हम देखते हैं, 5 बातें वो इब्राहिम के जीवन में थी। वो सत्य से आनंदित होता था, वो सहनशीलता था, विश्वास करता था, आशा और धीरज थी। नहीं तो कौन अपने बेटे को देगा? उस बेटे में भी इतनी उसको इस प्रकार से उसका मन था कि उसने बोला कि मेमना भेड़ कहाँ है? और उसने उत्तर दिया कि उसका प्रबंध परमेश्वर करेगा। ये प्रेम था, ये प्रेम है प्रियो इब्राहिम का, इसलिए वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सब कार्यों को करने के लिए हम तैयार रहते हैं। प्रभु हमारी अगुवाई करे। जब हम इस वचन पर पढ़ रहे हैं, आगापे प्रेम, हमारे जीवन में धैर्य होने की सामर्थ प्रभु हमको दे।
प्रभु हमको दयालु और नम्र बनने की सामर्थ्य दे। और तीसरी बात है जो मन उदार मन दे। हम सोच कर समझ कर मुंह देख कर या स्टेटस देखकर किसी के लिए अपने प्रेम को प्रकट ना करें। हमेशा प्रभु के प्रेम को हम सबको बांटें, क्योंकि प्रभु ने हमारी अयोग्यता में भी हमसे प्रेम किया है प्रियो। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। और मैं आप लोग से विनती करती हूँ कि बराबर इन वचनों को जब आप सुनते हैं प्रियो, तो बराबर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैं विश्वास करती हूँ सभी वचनों में है, सभी परमेश्वर आप सबकी मदद करता है। जब हम वचनों को सुनते हैं, वचनों को बांटते हैं, तो जितना हो सकता है हम इन वचनों को आपस में बांटें, ताकि वे लोग भी जो कहीं ना कहीं छूटते हैं या कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, जब हम इन बातों को बांटते हैं, हो सकता है कब उनके जीवन में परमेश्वर अपने प्रेम को दृढ़ता से डाल दे। तो जो भी वचन हम सुनते हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो भी वचन हम सुनते हैं, जो भी बातें हम सीखते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने मित्रों को, इवन अपने बच्चों को, अपने साथियों को हम बताएं। हमारा मुंह खुल जाता है, जो स्थिति आती है, यार कि क्रोधित है, सारे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं, हम अपने अनुभव को उनके साथ बांटते हैं। तो जो भी वचन हमें प्रभु देता है प्रियो, हम आपस में बांटें, क्योंकि समय निकट है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आपस के प्रेम में बनाए रखे, वो दृढ़ प्रेम दे जिससे हम भले हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, पर प्रार्थना में हम हमेशा एक साथ हैं, क्योंकि हम प्रभु में एक पाए जाते हैं। तो पुनः आप सभी को हृदय से धन्यवाद। और पुनः मैं पासवान के लिए और बहन शबनम के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, उनकी मिनिस्ट्री के लिए चाहती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा वो भी बड़े प्रेम के साथ, बड़े धीरज के साथ अपनी सेवाओं को कर रहे हैं। और जितने भी प्रियजन, इवन बच्चे भी जो वचन को बांट रहे हैं, मेरा मन खुशी से भरता है कि जिसको जो समय मिलता है, जो भी मौका है, वो उनको देने के लिए तैयार रहता है। कहीं ना कहीं हम सभी उस प्रेम को बांटने के लिए प्रयासरत हैं। तो जरूरी है कि हम उस प्रेम को हर दिन अपने जीवन में लें, और जो हमें मिलता है उसको हम प्रभु के नाम से देते चले जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह हम सभी को बल दे। परमेश्वर की बहुत सारी आशीष हम सभी, आप सभी पर बनी रहे। और बराबर हम विनती प्रार्थना के साथ इस कठिन समय में परमेश्वर के प्रेम में जुड़े रहें। छोटी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हमारे दयालु प्रेमी परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि समय आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। एक सुंदर समय आपने हमें दिया मेरे खुदावन, कि हम आपका जो प्रेम, असीम प्रेम है पिता, उसको हम जान सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपसे प्रेम रखा, आप पर विश्वास किया। ना तो उनको चिंता हुई, ना इस बात की चिंता नहीं रही कि हम क्या खाएंगे, ना उनको इस बात की चिंता रही कि हम आग के भट्टे में जा रहे हैं, ना उनको इस बात की चिंता रही कि सिंहों के मान में जा रहे, ना उनको इस बात की चिंता रही कि मेरे पास कुछ नहीं है। प्रभु ऐसे प्रत्येक लोग जिनके जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं पिता, वे इस आपके प्रेम से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे जानते हैं कि आपका प्रेम अद्भुत है, दिव्य प्रेम है। और जब हम आपसे प्रेम करते हैं पिता, वो प्रेम आप हमारे जीवन में चाहते कि हम उसमें दृढ़ और मजबूत रहें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब हमने आज इस वचन को सीखा है मेरे पिता, हम उस प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु। हम मनुष्य हैं, बहुत जल्दी बदल जाते हैं पिता, पर जब हम आपसे मांगते हैं पिता, हम आपके बच्चे हैं पिता, हम उस प्रेम को चाहते हैं कि जो कुछ हम सीखते हैं, जो आप हमें सिखाते हैं, उस प्रेम में हम दृढ़ पा जाएं, कठिनाइयों में हम दृढ़ रहें, क्योंकि हम स्मरण रखें कि हमारा प्रभु हमसे प्यार करता, इसलिए आज हम जीवित हैं। हाँ प्रभु जी, सब बातों को खोलने वाले, सब बातों को सिखाने वाले और सब बातों को फलवंत करने वाले केवल मेरे पिता आप हैं। हमारे हर एक प्रियजनों को आशीष दीजिए जो किसी भी प्रकार की निराशा में है, किसी प्रकार की परेशानी में है, किसी प्रकार की बीमारियां हैं या सताव है पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपका प्रेम उनको सामर्थ्य दे, आपका प्रेम उनको ढाढ़स दे, आपकी सहायता से अपनी एक एक समस्याओं से पार हो सकें। विश्वास करें, क्योंकि वचन कहता है कि तुम विश्वास करते हो तो प्रभु आप हर एक बात में रास्ता निकालते हो। उस प्रेम में बने रहकर मेरे खुदावन आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम की गवाही का कारण होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया है, बताया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पुनः हमारे सभी प्रियजन जो इससे जुड़े हैं, हमारे पासवान की पूरी मिनिस्ट्रीज, हर एक को पुनः आपका धन्यवाद करते हुए उत्तम आशीषों की कामना करती हूँ। चाहती हूँ प्रभु कि हम हमेशा
आपस के प्रेम में बने रहकर एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। जाने अनजाने में जो भी पाप हुआ अपराध उनको दया करके क्षमा करें। आने वाली रात्रि में हम सबका रक्षक निगहबान में मीठी नींद दे। जो आपकी मर्जी हो तमें भोर का प्रकार दिखाएं कि हम धन्यवाद के साथ उठें और नए दिन को आपकी अगुवाई से आरंभ करें। आने वाले जो 9 बजे का सेशन है प्रभु, उसमें बहन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपकी अगुवाई उनको दीजिए कि जो वचन वो देने जा रही हैं प्रभु, आपकी ओर से वो वचन फलवंत होने पाए। सभी बातों में आपको महिमा मिले। विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। यीशु सहाय। शुभ रात्रि।